हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट इज बेस्ड ऑन साउंड चैप्टर, राइट। सो ये हमारा सेट 1 है जिसमें हम 10 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साउंड इज काउज्ड बाय डैश। ए ऑप्शन में है मीडियम, बी में है इको, सी में है वाइब्रेशंस, डी में है रिफ्लेक्शन। सो साउंड किसके कारण होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज सी, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये साउंड क्या होता है ये देख लेते हैं। सो बेसिकली साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है विच मेक्स अस टू हियर, राइट। ओके, दूसरा वर्ड है इंपॉर्टेंट जो कि है वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या होता है? सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाएगा? वाइब्रेशन। और उस टू एंड फ्रो मोशन के कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और उस वाइब्रेशन के कारण साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ, राइट। सपोज आपका साइकिल है, तो साइकिल का अगर हम जो रिंगिंग बेल होता है उसको अगर हम दबाएं, टू एंड फ्रो मोशन किए, तो वो जो बेल है वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होगा और फिर वो आपके ईयर तक या अगल बगल के लोगों के ईयर तक पहुंचेगा, राइट। ओके, सो वी हैव सीन साउंड क्या होता है और वाइब्रेशन क्या होता है, वन एग्जांपल भी हमने देखा। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ ए में है पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बी में है देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, सी में है डिस्टर्बेंस मूव और डी में है बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बेसिकली यहाँ पे बात कुछ ऐसी हो रही है कि साउंड है, अब वो ट्रैवल भी करेगा, प्रोपगेट करेगा, ठीक है। प्रोपगेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे एयर मीडियम है, ठीक है। अब साउंड एयर मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, तो साउंड अगर एयर मीडियम से ट्रैवल करेगा तो एयर के पार्टिकल भी होंगे, ठीक है, और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वाइब्रेशन के कारण वो डिस्टर्बेंस भी होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है एयर में तो क्या एयर के पार्टिकल भी मूव करेंगे या फिर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है सिर्फ वही मूव करेंगे। सो बेसिकली होता ऐसा है कि जैसे वाइब्रेशन के कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ओके। अब जो डिस्टर्बेंस है उस डिस्टर्बेंस के कारण जो मीडियम का पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करेगा, राइट, बट वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो बस वाइब्रेट करेगा और जो साउंड वेव का डिस्टर्बेंस है उसको आगे की ओर मूव करवाएगा, उसको जहाँ तक प्रोपगेट करना है वो बस प्रोपगेट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव होगा, पार्टिकल्स जो है वो एयर का वो बिल्कुल मूव नहीं होगा, वो बस अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट करेगा, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिस्टर्बेंस मूव्स। और डिस्टर्बेंस मूव करते करते कहाँ पहुँच जाएगा? जहाँ पे उसको प्रोपगेट होना है, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा, ओके। सो याद रखना कभी भी मीडियम के पार्टिकल वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं। कौन जाता है? सिर्फ डिस्टर्बेंस जाता है, पार्टिकल बस अपने जगह पे ही टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द साउंड वेव्स इन एयर आर विच टाइप ऑफ वेव। अब देखो साउंड वेव है तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइप होगा, तो ये पूछ रहा है कि जो एयर में साउंड वेव प्रोपगेट हो रहा है वो किस टाइप का वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल होता है, बी में ट्रांसवर्स, सी में बोथ, नन, डी में नन है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कितने टाइप के वेव होते हैं साउंड वेव। सो साउंड वेव बेसिकली यहाँ पे देखो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। अब ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है तो आप फिगर में देख सकते हो। जो आप पहला फिगर देख रहे हो ए से बी, तो ए से बी जो है डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है। जो वेव है वो ए से बी यहाँ पे जा रही है, ओके। और ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो वो एयर के पार्टिकल्स हैं। तो अगर वेव ए टू बी जा रही है और एयर के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। बट दूसरे फिगर में आप देखो पी टू क्यू जा रही है डायरेक्शन ऑफ वेव, बट जो पार्टिकल है एयर का वो उसके परपेंडिकुलर टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रही है, आर एस परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, अगर वेव के डायरेक्शन में ही वो टू एंड फ्रो कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और वेव के परपेंडिकुलर अगर टू एंड फ्रो कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, बस, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एयर होता है, सी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, द साउंड वेव इन एयर आर विच टाइप ऑफ वेव। तो साउंड वेव जो एयर में होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, मतलब वेव के डायरेक्शन में ही वो टू एंड फ्रो करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन से एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव नहीं कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ए में है लाइट इमिटेड बाय CFL, तो ये देखते हैं क्या होता है। बी में है टीवी सिग्नल्स ऑफ अ सैटेलाइट। सी में है रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड पे आपने देखा होगा जैसे ही पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स निकलते हैं, तो वो किस टाइप का वेव होता है। डी में है म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। तो आंसर देखते हैं। सो हमारा आंसर है डी, म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिकल नोट्स होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट नहीं करता है, तो मतलब ये जो म्यूजिकल नोट ऑफ ऑर्केस्ट्रा है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट करता है। बाकी आपके घर में जो CFL लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव करता है, टीवी सिग्नल ट्रांसवर्स वेव, रिपल्स ऑन द पॉन्ड ऑफ अ सरफेस ट्रांसवर्स वेव। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ए में है सॉलिड, बी में लिक्विड, सी में गैस, डी में वैक्यूम। तो जो साउंड वेव है उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए सॉलिड। सॉलिड में साउंड वेव सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6। तो 6 क्वेश्चन कहता है अ साउंड वेव इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय डैश मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब जो साउंड वेव है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो कितने होते हैं वही पूछा जा रहा है यहाँ। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सा देखो, वेवलेंथ पहला, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी और पांचवा वेलोसिटी। तो ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि किसको डिफाइन करते हैं, साउंड वेव को। तो आंसर क्या हो जाएगा, D5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में से पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड डैश। डैश में है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो आइए हम फिगर से समझते हैं कि ये क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, उसको डिफाइन करके इसका आंसर क्या होगा। राइट, सो ये देखो आप लोग, ये फिगर आप देख रहे हो, यहाँ ए से वेव स्टार्ट हुआ है, फिर ऊपर की ओर गया है B, फिर C, फिर नीचे की ओर गया है D, फिर E, F, G, H, I पे जाके वेव फिनिश हो गया है। राइट, सो बेसिकली A से जो B की ओर गया है फिर C पे आया है, तो B हुआ ये, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और C से जो D नीचे की ओर आया है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सी डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। देखो फिगर में 2 लगातार A से E, ये 2 लगातार क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। ओके, तो ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया वेवलेंथ। इसमें एक और चीज देखो, A में है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, सो द हाइट ऑफ द वेव। यहाँ पे देखो P से जो B तक हाइट गया है वेव का, या जो Q से D तक आया है ट्रफ के केस में, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड क्लियर है आई थिंक। ओके, सो वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ वेव दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना वेव पास हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैच करते हैं, इसका आंसर होगा B, द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन पर सेकेंड। वही सेम ही चीज हुआ, ठीक है, जो मैंने बोला। ओके, मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी डन। आगे एक होता है टाइम पीरियड, उसका भी देख लेते हैं। तो देखो, द अमाउंट ऑफ टाइम, वो टाइम जो एक पर्टिकुलर वेव को लगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है,
वो टाइम जो एक पर्टिकुलर वेव को लगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। एक साइकिल का मतलब पूरा का पूरा क्रेस्ट गया और पूरा का पूरा ट्रफ आके खत्म हुआ, उसको एक साइकिल बोलेंगे, राइट। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक रिलेशन होता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, सी एफ इज इक्वल टू 1/t। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, राइट। तो ये रिलेशन क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू 1/t। इसमें एक चीज़ रह गया, स्पीड, क्योंकि 5 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या बताया मैंने, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, 4 तो मैंने बता दिया। 5वां है स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल वेव ने किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड, राइट। सो बेसिकली ये बेसिक चीज़ हमने आप आज इस सेट में आपको बताया, राइट। अब जो 10th क्वेश्चन है ये आपके लिए है, तो आप लोग इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा। ऑप्शंस में है मीटर पर सेकेंड, उसके बाद है हर्ट्ज, उसके बाद है मीटर, उसके बाद है सेकेंड। तो आप लोग रिसर्च करो, फाइंड करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसा यूनिट का वेवलेंथ क्या होगा। ओके, सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।